नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मिशन इंस्पेक्टर बैच की सीरीज में। और आज हमारा स्टेनो स्पेशल में लास्ट स्टेनो की क्लास होगी जो कि हमारा होगा 80th डे, यानी कि 80वां दिन। अगर मैं बात करूं तो आज हमारे पास सारे, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस स्टेनो में पूछे गए थे हम वो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो और कल की क्लास से आपको, यानी कि कल 10 जनवरी से आपको जो अब क्वेश्चंस मिलेंगे वो फिर से मिक्सअप वाले मिलेंगे और वो अलग अलग एग्जाम्स के होंगे और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो जनवरी वाले पेपर के लिए होगा, यानी कि जनवरी में जो मेंस होना है हमारा 18 तारीख से 17 तारीख से, उस मेंस के ये काम आएगा, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करते हैं ताकि आज की क्लास हम इसको कंप्लीट करें। चले, सेंटेंस नंबर 1 जरा पढ़ो, लिखा हुआ है क्या एक बार। सेंटेंस 1 लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिखा हुआ है कि लूज कैनन्स, ठीक है। तो लूज कैनन्स एक तरह का इडियम होता है जिसका मतलब होता है कि अनइंटेंशनली डैमेज, ठीक है, अनइंटेंशनली डैमेज। अगर कभी कोई चीज आपसे बाय चांस हो जाती है, जिसके पीछे आप कभी भी कोई काम करते हो तो आपकी गलत मंशा नहीं होती, तब बोला जाता है। तो पढ़ो कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है। क्वाइट एंड रिजर्व्ड का कोई सेंस नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल एंड लाइबल टू कॉज प्रॉब्लम, यही है ना सेंस, ठीक है। समवन हु इज एंथुसियास्टिक नहीं है, समवन हु इज वेल नोन नहीं है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, कि समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल एंड लाइबल टू कॉज प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब कोई चीज आपसे बिना आपने सोची नहीं होती और तब वो चीज हो जाती है। डैमेज के लिए खासकर ये यूज किया जाता है। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वन शुड कीप डैश सराउंडिंग्स नीट एंड टाइडी। नीट एंड टाइडी का सेंस होता है नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे के सेंस में होता है। ऑप्शन नंबर, अब आप पढ़ो यहाँ क्या यूज करना है। तो वर्ब यूज हो रखी है यहाँ, तो इट मींस यहाँ पर पोजीशन यूज करना है, और जो पोजीशन होगा वो आपके पास कौन सा वर्ड होगा, वंस। यानी कि जब आप लोग वन वर्ड यूज करते हो तो वन के साथ पोजीशन आता है वंस। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चे एवरी वन के साथ भी यही पोजीशन यूज कर देते हैं, ठीक है ना, एवरी वंस। तो ये वाला जो वंस है इस बार यहां पर गलत है। इसके लिए पोजीशन यूज होता है या तो हिज या तो हर, ठीक है, दो में से एक। और हिज को हम लोग प्रेफरेंस दे देते हैं, हिज को हम लोग प्रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। For no dash reason, the train suddenly stopped and the passengers went into a state of panic. तो फ्लोरिड नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरिड जो होता है ये तो फ्लोरिड डिटेल आपने सुना होगा, है ना। कोई चीज बिल्कुल डीप में होती है उसके लिए बोला जाता है। और ये ना कॉम्प्लेक्शन के लिए भी यूज होता है बच्चों। जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं ना कि कॉम्प्लेक्शन, कि जब कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन या फिर डीप कॉम्प्लेक्शन होता है ना, किसी के चेहरे से पता चलता है कि वो बहुत अनुभवी होता है, उसके लिए भी फ्लोरिड यूज होता है। गॉडी जो वर्ड होता है वो भड़कीले के लिए, नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, यानी कि इसका यहां पर कोई मीनिंग नहीं है। इवन ये अप्रिय का सेंस भी देता है ना। आपने टॉडरी और गॉडी दोनों वर्ड सुने होंगे, बट जो हमारे पास जो टॉडरी होता है वो हमारे पास दूसरे सेंस में देता है और ये भी दूसरे सेंस में देता है, ठीक है। तो दोनों वर्ड का वैसे मीनिंग सेम होता है, भड़कीला ही होता है। और टेकन का सेंस अपेरेंट हो गया ना। अपेरेंट मतलब क्या हो गया, जो चीज अचानक से हो गई, इट सीम्स टू बी हैपेंड, है ना। जो चीज एकदम से हो गई कि भाई कोई रीजन भी नहीं पता चल रहा था, तो अपेरेंटली वो काम हो गया, उसकी वजह से जो ट्रेन थी वो एकदम से रुक गई और सारे पैसेंजर्स जो थे वो पैनिक स्टेट में आ गए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, into parts, one of them may contain an error। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द गीता इज मोस्ट सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। तो आप पढ़ो, ये क्या लिखा है, मोस्ट सैक्रेड, गलत हो गया। सिंपल आंसर क्या होना चाहिए था, द मोस्ट सैक्रेड होना चाहिए था, द मोस्ट सैक्रेड, राइट। चलिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। देख लेते हैं कहां है, सेकंड वाले में बी है। अगला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं यहां पर क्या आएगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट टू लिंक एक्सिस्टिंग फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशंस बच्चों यूज होता है बिल्डिंग के लिए या टावर के लिए, इवन वॉल के लिए ना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात कर रहा है यहाँ,
ठीक है, इनटू अ यूनाइटेड डैश सिस्टम एंड कीप द इन्वेडिंग मंगोल्स ट्राइब्स आउट ऑफ चाइना। आपको याद है ना, उनके बीच में लड़ाई हुआ करती थी हमेशा, यानी कि आक्रमण करते थे डिफेंस के लिए, कॉर्पोरेट के लिए या डिफेंस के लिए, है ना, अपने बचाव के लिए ही तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया था। तो यहां पर आ जाएगा यूनाइटेड डिफेंस सिस्टम। ठीक है, सो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। यानी कि आपको इसका डायरेक्ट बनाना है, यानी कि वुड लिखा है तो आप सबको पता है कि क्वेश्चन में विल लिखा होगा तभी उसका आंसर वुड में होगा। तो आप पढ़िए, पहले में वुड है गलत, दूसरे में हैव है गलत, तीसरे में विल सही है, इसमें भी विल सही है। और देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देन। तो देन का देन नहीं होता, देन का क्या होता है, नाउ, क्योंकि नाउ को चेंज करा जाता है किसके अंदर भाई, देन के अंदर। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल स्टिल डैश इन आवर सोसाइटी इंसिस्ट रिक्वायर्ड्स डिफेक्ट्स और परसिस्ट। परसिस्ट ही हो गया, पूरा सेंटेंस भी क्या करे, कहना भाई कि आज भी कायम है, हम लोग सेंस बता रहे थे ना, आज भी कायम है ना, यानी कि एक तरह का जो आज भी कॉन्टिन्यूटी में होता है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं होती। In our society, in this era where women have such a great achievements in every field, still in some sections of our community a man is always termed as superior to women। बिल्कुल सही है, कोई और वर्ड का सेंस नहीं आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं, अरेंजमेंट करनी है बच्चों। एक बार अरेंजमेंट के लिए चारों स्टेटमेंट जरा पढ़ लो एक एक करके, क्या लिखा हुआ है। यू मस्ट टेल यू दैट आई एम रेफरिंग टू द text year which began on 1st April. Let me be the first to wish you a very happy new year. In case none of you your friends or family, इसके बाद आएगी ये लाइन, सी के बगल में डी आएगा। now before you ask whether the spring sunshine has gone to my bed, यही हो गया, सी डी है ना, सी, फिर सी के बगल में आपने बी, ये दोनों इकट्ठे का सेंस आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास डी का सेंस आ रहा है, फिर ए का सेंस आ रहा है। बिल्कुल सही है, दो ऑप्शन को पढ़ के भी आंसर आ जाता है, सिर्फ को सिर्फ किस किस को, सी को और बी को, कि भाई कोई किसी ने भी उसकी फैमिली में उसको विश नहीं किया इन केस, तो चलो उसको वो हैप्पी न्यू ईयर पहले विश करे, है ना। चलिए, तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। एक बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिखा हुआ है डायमंड इन द रफ। रफ डायमंड का क्या सेंस होता है, रफ डायमंड बच्चों एक तरह का कहलाता है कि इसमें सेंस ये होता है कि गुड कैरेक्टर, ठीक है, मतलब अगर मैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं तो गुड कैरेक्टर बट लैक ऑफ मैनर्स, ठीक है, गुड कैरेक्टर बट लैक ऑफ मैनर्स। तो डी ऑप्शन पता चल रहा होगा, एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल, है ना, कि थोड़ी सी उसमें कमी होती है। अगला ये मेरे ख्याल से इडियम होगा, बिल्कुल सही है, इडियम बताना है। अ बर्ड आई व्यू, कहते हैं ना साफ साफ दिखना, इसमें तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है। देखो क्या होगा, राइज इनटू साइट नहीं होगा, अ क्लियर इंप्रेशन, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, क्या क्या चीज हो रही है वो आपको साफ साफ चीजें दिख रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है आपको भाई कि द लॉकडाउन ड्यूरिंग COVID-19 in certain places has imposed threatening constraints on market economy and it will take time to recover from this। यानी कि अगर हम इसका सेंस देखें तो ये क्या क्या सेंस देता है कि कुछ चीजें जो आपको रोकती है ना, यानी कि अगर मैं सेंस बनाऊं तो ये बनेगा समथिंग दैट लिमिट्स यू, है ना। तो समथिंग दैट लिमिट्स यू का मतलब हो गया एक तरह का लिमिटेशन, एक तरह का आपका बोल सकते कोई चीज रुक जाना, यानी कि चेक, है ना। तो आप देखो इसके लिए आपने यहां पर सी ऑप्शन में क्या देख रहे हो, रिस्ट्रिक्शन, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन इसका एग्जैक्ट सिनोनियम हो गया, यानी कि थर्ड इज द राइट ऑप्शन। प्रॉब्लम का कोई सेंस नहीं है, फेथ का कोई सेंस नहीं है, बिलीव का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच बनाना है, पढ़ो। ही आस्क्ड मी से सेंटेंस बनेगा, उसके बाद ही कुड भी लिखा है। यार बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कुड का अपोजिट करके देख लो, कैन है, कैन है, कैन, कुड नहीं है इसमें और इसमें नहीं है। इसमें और इसमें हमारे पास सेंस क्या है, अफेक्शनेटली, तो दोनों में यूज नहीं हो रखा, कोई नहीं, उसके लिए डियर वर्ड लगा दिया। ठीक है, और इसमें पढ़िए, इसमें तो सब्जेक्ट ही यूज नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, थर्ड इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ही का अपोजिट बनाएंगे तो आई बन सकता है।
अगला, जतिन सेड आई वॉज एट होम यस्टरडे, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो वॉज वर्ड का आंसर आपको पता है हैड बीन में होता है, फर्स्ट में वॉज है गलत, सेकंड में हैड है सही है, थर्ड में वॉज गलत, फोर्थ में वॉज गलत, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बिफोर वी कुड, अच्छा अरेंजमेंट है, पढ़ लो एक बार कैसे बनेगा भाई। कॉम्प्रीहेंड द वाटर्स एंड had whipped out or the straightities on the beach. Straightities on the beach. The word tsunami sends the shivers down by. यहीं से सेंटेंस शुरू हो गया। बी है, हाँ ये रहा बी, बी के बगल में डी, स्टिल रिमेंबर ऑफ द वेकेशन आइलैंड हो सकता है, फिर उसका सडनली ऑन अ ब्रिंग हो सकता है, बिफोर भी, बिल्कुल सही है। पढ़ के देख लो, आपके पास जो सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है बच्चों, वो बी के बगल में डी का ही आ रहा है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये वाली जो बात है ना आपको, वो इससे पहले दिख रही होगी, है ना, कि सडनली जो ये बात आपने बोली हुई है, इसके जस्ट बगल में आपको ए का सेंस मिलेगा। बी, बी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद सी, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला देखो, लिखा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, देखते हैं कि माय मॉम मेड हर मफिन्स बट शी डिडंट ईट नन, तो ये तो गलत तो हो गया ना, क्योंकि डिडंट भी आ गया, नन भी आ गया। ऑप्शन में पढ़ो, नन लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ, एट मैनी लिखा हुआ है, डिडंट एनी लिखा हुआ है, डिडंट एनी लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये नेगेटिव नहीं, ऐसे सेंस नहीं है, एक ही बच गया। और कैसे कर सकते थे भाई, क्योंकि नॉट आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ हमारे पास जो वर्ड आता है वो एनी आता ही आता है ना, सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है कि नेक्स्ट लिखा है हमारे पास कि आर डिफेंस मिनिस्टर हैज शोन हिज सिल्वर विल बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस स्कीम, ठीक है। सिल्वर विल का यहां पर सेंस समझाना है क्या है, तो सिल्वर विल होता क्या है, एक तरह का आपका पेशेंस और परसिवरेंस, यानी कि आयरन विल, आपकी मजबूती, इरादा, और उसको बोला जाता है एक तरह का सिल्वर विल बोला जाता है, और उसको आयरन विल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द टीम्स परफॉर्मेंस वॉज एट इट जेनिथ इट 2017, यानी कि किसका सेंस देता है भाई जेनिथ, हाईएस्ट का सेंस देता है, अच्छे इंप्रेशन के लिए सेंस देता है, किसके लिए देता है भाई, हाई के लिए, हाईएस्ट के लिए सेंस देता है, उसके बाद हाई का सेंस दे दिया, उसका पीक का भी सेंस दे देगा। ऑप्शन में देख के, स्नीक तो स्टोन के लिए यूज होता है, अपोजिट वर्ड हो गया नदीर, है ना, ये एक तरह का थोड़ा सा कम इंप्रेशन के लिए यूज होता है, जब आपका जो एक्शन है वो उतना अच्छा इंप्लीमेंट ना हो, कम इंप्लीमेंट हो, तब बोला जाता है। तो एंटोनियम इसका एग्जैक्ट वर्ड हो गया नदीर, ठीक है। चलिए फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है आपको, अंडरलाइन वर्ड करेजियस का, पहले पूरा पढ़ लो, शी मेड अ करेजियस डिसीजन टू क्विट हर जॉब, तो करेज आपने सुना हुआ है, तो ये हमारे पास ब्रेव के लिए यूज हो गया, तो कावर्ड इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया ना, कावर्ड और टिमिड डरपोक होगा, ठीक है ना। मायोपिक का कोई सेंस नहीं, काम का भी नहीं है, ऑब्स्टिनेट का भी नहीं है, ऑब्स्टिनेट का सिनोनियम होता है स्टबबॉर्न, जिद्दी एक तरह का, ठीक है ना भाई। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कंपनसेशन दैट द गवर्नमेंट एग्रीड टू प्रोवाइड द डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। पढ़ो ये क्या लिखा है बच्चों, फेयरली, ये क्या है हमारे पास एडवर्ब, है ना, और आप पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, लेस, लेस क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पॉजिटिव डिग्री आती है, और पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, लो, है ना भाई, तो लेस का कोई सेंस नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन में यहां पर एरर हो गया, फेयरली लेस बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इफ यू आर गोइंग टू कीप ईटिंग दोज कुकीज यू आर गोइंग टू डैश योर डिनर, मिस, चीयर, अलाउ, म्यूट, मिस हो गया ना, कि भाई अगर आप कहीं चले जाओगे तो आप डिनर को मिस कर दोगे, है ना, ए इज द राइट ऑप्शन। चलो अगला है हमारे पास बच्चों, जिसमें हम लोग कॉम्प्रीहेंशन है, यानी कि क्लॉज टेस्ट है, और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां से कोडागू से पढ़ना है, द कोडागू डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन डैश प्लान्ड अ हनी फेस्टिवल इन द गार्डन्स ऑफ राजा सीट इन मडिकरी, है ना। देखते हैं हैव, हैज, हैड, और तो हैज का सेंस हो गया ना, सिमिलर होगा, बिल्कुल सही है, हैज का यहां पर सेंस हो गया। चलिए अगले दिन में देखते हैं भाई, यहां हैज हो गया,
Madikeri on 24 and 25 December, the festival which has been planned in association with कोडागू जिला, ठीक है, पंचायत एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट डैश एम्ड एट एनकरेजिंग हैव वॉज इज, और ये तो इन इज होगा ना सेंस, क्योंकि ये चीज फिक्स बात होगी ना कि उनका एम ये होता है ना, एनकरेजिंग डैश इन कोडागू इन व्यू ऑफ द वर्ल्ड वाइड डिमांड। देखते हैं थर्ड में क्या लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर एपीकल्चर, जब आपने हनी बोल दिया तो एपीकल्चर हो गया ना, जो मधुमक्खी वगैरह पालते हैं ना, वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर द कॉग हनी, द फेस्टिवल इज डैश टू ब्रिंग, द फेस्टिवल इज डैश टू ब्रिंग, एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्ट नहीं है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, अरे दोनों ऑप्शन सेम है, एक्सपेक्टेड ये ना, मेरे ख्याल से इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन बच्चों होगा एक्सेप्टेड, सी वाला होगा, है ना, बाकी आंसर बिल्कुल ठीक है कि एक्सपेक्ट का ही सेंस है, बाकी ऑप्शन ठीक कर लेना, एक्सेप्टेड होगा वहां पर, ठीक है ना, नहीं लिखा होगा इन्होंने ये वाला एक्सेप्टेड, ठीक है, तो हमें तो एक्सपेक्ट का ही सेंस आ रहा है। टू ब्रिंग टुगेदर ओनली पीपल इंगेज इन एपीकल्चर बट ऑल्सो साइंटिस्ट, सोसाइटीज एंड कंपनीज डैश इन प्रोड्यूसिंग हनी, ठीक है, कैपिवेटेड का कोई सेंस नहीं है, एंग्रोस का नहीं, एंगेज्ड है ना, एंगेज हो गया ना, एंगेज इन प्रोड्यूसिंग हनी, यानी कि यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है कोडागू की, और उसी के अंदर ये सारी बातें बोली गई है जहां पर हॉर्टिकल्चर या सारे लोग मिलके एक फेस्टिवल बनवाते हैं, और वो हमारा स्पेशली कॉग हनी के लिए होता है। क्लियर हो गया भाई? सो इसमें हमने लास्ट में यूज करा एंगेज्ड, इसके पहले वाले में हमने एक्सपेक्टेड, बिल्कुल सही है, देन हमने यहां पर एपीकल्चर थर्ड में, बिल्कुल सही है, इसके पहले इज और उसके पहले हैज, ठीक है। तो हमारे पास ना जो ये क्वेश्चन आए भी थे ना इस बार क्लॉज टेस्ट के, वो इतने बच्चों मुश्किल नहीं आए थे, अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ते ना तो सारे आंसर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो स्टेनो से अलावा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब उसमें आपको थोड़े से अब ये जो वॉइस और नरेशन है ये आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, जय भारत।